जय हिंद। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो सेट नंबर 5 है मैथ्स का सेट नंबर 5 हम करने वाले हैं आज के सेशन में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके AEDU एग्ज़ाम के लिए, BPSC TRE के लिए और साथ में बिहार SSC CGL या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसके लिए हमारे सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम बस वही क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आदमी फंस सकता है, या मतलब जो VBI क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट का नाम ही है VBI मैथ्स क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल नमित मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 22 तक का दिया हुआ है। हमारे पास जो फॉर्मूला है जोड़ वाला निकालने के लिए, देखिए सिग्मा एन मतलब 1 2 ऐसे करके अंत तक जाएंगे, n तक जाएंगे, होता है n गुना n+1/2 होता है। उसके बाद होता है सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा मतलब n स्क्वायर तक को जोड़ना है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n तक का स्क्वायर। ये होता है n इंटू n+1 2n+1/6 होता है। ठीक है। और एक होता है सिग्मा एन क्यूब। क्या होता है? सिग्मा एन क्यूब होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। ये चीज़ है, 3 फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हम मोटा मोटी जोड़ समेशन निकालते हैं, मतलब जोड़ते हैं किसी भी सीरीज को, इस श्रेणी को जोड़ते हैं। ठीक है। अब इस श्रेणी को ध्यान से देखें तो कोनों में फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे n स्क्वायर है तो किसका है? देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। एक चीज और, अगर आपको इवन को जोड़ना है, इवन नंबर को जोड़ना है, इवन माने सम संख्या को जोड़ना है, तो उसका फॉर्मूला है n इंटू n+1 बस, n इंटू n+1 बस, यही फॉर्मूला है। अगर आपको ऑड को जोड़ना है, ऑड यानी विषम को जोड़ना है, कहाँ से? 1 से लेकर n तक, विषम को सिर्फ जोड़ना है, फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? n स्क्वायर। किसी भी फॉर्मूला में ये चीज सेट नहीं बैठ रहा है तो इस क्वेश्चन को हम बनाने का तरीका देखते हैं। 2 स्क्वायर को लिखेंगे 2 गुना 2 का होल स्क्वायर, 4 को, सॉरी 2 क्या लिखेंगे, 2 गुना 1 का होल स्क्वायर, 4 को 2 गुना 2 का होल स्क्वायर, 6 को 2 गुना 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही डॉट डॉट 22 को 2 गुना 11 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सब में 2 का स्क्वायर जो है कॉमन है, तो हम 2 के स्क्वायर को क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 11 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में फिट बैठ गया, किस क्या? इस फॉर्मूला में फिट बैठ गया, इस वाले फॉर्मूला में नहीं, तो इस वाले फॉर्मूला में फिट बैठ गया क्योंकि 1 से लेकर 11 तक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 11। 2 के स्क्वायर को बाहर रखेंगे, 2 के स्क्वायर क्या करेंगे? बाहर रखेंगे, गुना n कितना है? 11, n+1 यानी 12, 2n+1 यानी 11 दूनी 22 है 23 बटा 6। ठीक है। n इंटू n+1 2n+1/6, 6 से काटेंगे इसको तो 6 दूना 12। ठीक है। गुना कर लेते हैं, ये 2 दूना 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 गुने 11 गुने 23। यूनिट डिजिट देखते हैं तो 2 में बराबर है, बाकी 2 है, 1 है, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18। कहीं पर भी यूनिट डिजिट मिल नहीं रहा है।
कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 11, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, 11, n इंटू n प्लस 1, 2n+1/6, 11 गुना n+1 यानी 11 1 12, ठीक है। अच्छा 6 की गलती कहाँ हुआ है, 6 दूना 12, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा यहाँ पे, 8 कम 8 तिरका 24, यानी ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। कर लेते हैं, 8 तिरका 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 या 2 18, ठीक है, गुना 11, 11 चौका 44 के 4 हासिल 4, 11 88, 88 या 4 92 का 2 हासिल 9, 11 कम 11 9 20, 2024 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 2024। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इस क्वेश्चन को लिए ही थे कि ये वाला चीज़ आपको बता सके। ये जो फार्मूला है, ये बीपीएससी टीआरई 2 में ये वाला फार्मूला डायरेक्ट पूछ चुका है आपके एग्जाम्स में, आगे भी ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे इस फार्मूला को, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको कोई लिख के साटिए लेंगे। इसमें ये चीज़ बहुत आदमी भूलता है और ये चीज़ बोलता है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी हमने इसको लिया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको समझाना है आपको कि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है। अगर ऐसा है, नीचे में बट्टा वाला है, ठीक है, तो डायरेक्ट यही आंसर हो, क्या हो जाएगा आंसर, a/b/c पूछा है, a रेशियो b रेशियो c पूछा है, तो 4 5 6 वाला जहाँ पे है वही सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता 4a बराबर 5b बराबर 6c, तो वो अलग तरीका से बनता, वो अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c होता 5 6 30 अनुपात b वाला में 4 6 24 और सी वाला में 4 5 20। ये कटने वाला है तो काट लीजिए, जैसे कि दिख रहा है कि 2 से कट रहा है, 15 अनुपात 12 अनुपात 10। और कुछ से कट रहा है, नहीं कट रहा है, जैसे कि ये 2 और 5 से कटता है तो ये 5 से कटेगा, लेकिन 5 से कटेगा नहीं, 15 12 और 10 हो जाएगा आंसर। तो ये कब होगा, जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तब होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, पूछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो अगर कुछ वीडियो में कमी लग रही है जरूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे, लेकिन मेरा ये है कि बस आपका थोड़ा सा हेल्प कर देना, ठीक है। रुपया 351 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इस अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़ा कौन है, ये है, सबसे छोटे ये है, सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर बताने क्या है कि जैसे कि 11 4 15, 15 3 18, यानी कि टोटल जो 18 यूनिट है कितना है, 351, कितना है 351, 11 3 14 4 18, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना होगा, 11 में से 4 गया 7, 7 यूनिट का मतलब बताना है, कितना का बताना है, 7 यूनिट का वैल्यू बताना है, ठीक है। 351/18 गुना 7, 5 5 3 8 1 9, 9 आ रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, 27 और 8 35, तो 9 9 81, ठीक है। ये नंबर तो कट नहीं रहा है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है, सबसे बड़े और सबसे छोटे यहाँ पे डिफरेंस होगा ना, 11 में से 3 गया 8, कितना आएगा 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे 8 आएगा।
अब यहाँ से काटेंगे, 2 चौके 8, 6 वाला आंसर होगा, यही आंसर होगा। 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 3 12 या 3 15 156 राइट आंसर। और देख रहे हैं सब में यूनिट डिजिट अगर अलग है तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट से करके भी आंसर क्लियर कर सकते हैं, अगर टाइम है तो कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था, हम 11 और 4 का डिफरेंस ले रहे थे, तो मिल के क्या है सबसे बड़ा सबसे छोटा, 11 और 3 का डिफरेंस लेना होगा 8। फिर हमने देखा कि कुछ कट नहीं रहा है और कोई भी ऑप्शन क्या है पॉइंट में नहीं है, तो मेरा दिमाग काम के कुछ ऊपर गलत तो नहीं हो गया है, हमने ऊपर देखा तो सच में गलत हो ही गया है। ऐसे मिस्टेक्स एग्जाम में होता है, ठीक है। इसी चीज़ को रियल एक्सपीरियंस करना है आपको। मैं कोई एडिटिंग फिडिटिंग नहीं कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, जैसे है जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है उस चीज़ को दिखा रहा हूँ मैं, और मेरा यही मकसद भी है। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, देखिए 2023-24 ऐसे कुछ कुछ है, ऑप्शन ये बड़ा बड़ा दिया है। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा कि आप सिंपल क्या करो कि 2023 को क्या मान लो, एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, तो क्वेश्चन एक ऐसे हलवा की तरह बनता है। देखो क्या है, क्या लिखोगे, एक्स के पावर एक्स प्लस 1, एक्स के पावर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स के पावर एक्स प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है एक्स के पावर एक्स प्लस 1, एक्स के पावर एक्स से एक्स प्लस 1 है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं इसको एक्स के पावर एक्स गुना एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स के पावर एक्स प्लस 1। नीचे आएंगे, यहाँ एक्स के पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स के पावर एक्स कॉमन, आ जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स के पावर एक्स प्लस 1। और एक स्टेप बढ़ते हैं आगे, एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, तो एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और क्या बचेगा, एक्स के पावर एक्स, यहाँ से एक बचेगा प्लस 1 बटा एक्स के पावर एक्स प्लस 1, एक कट जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा कट जाएगा, और क्या बचेगा एक्स प्लस 1। तो एक्स तो 2023 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2024, इधर राइट आंसर। देखिए इतना कुछ लिखना पड़ रहा है, अगर हम 2023 2024 बार बार लिखेंगे तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हमने कहा कि 2023 को क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बताने के लिए हमने इस क्वेश्चन को, बहुत क्वेश्चन जान नहीं था लेकिन यही चीज़ बताने के लिए हमने क्वेश्चन लिया था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, ठीक है। 3 व्यक्ति 5 4 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद ए और 5500 का निवेश करता है, बी 4300 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7:5:4 में बदल जाता है। शुरू में ए ने कितना निवेश किया था, शुरू में ए कितना निवेश किया था, ये चीज़ बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने का जो बेस्ट वे है, बहुत ही बेसिक सा मेथड से जाइएगा, ठीक है। इसको 5x 4x और 8x मान लीजिए, ठीक है। रेशियो को x मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब क्या है कि 5x कितना लेता है 5500 और मिला देता है, और जो 4x है यानी b, ये a है ना, a है, ये b है और ये c है, ठीक है। अब जो है, अब जो 4x है, 4x कितना किया है, 4x जो है 4300 निकाल लिया है, तब इनका रेशियो कितना है 7/5, रेशियो कितना है 7/5। बस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आंसर निकल जाएगा। 5 × 5 = 25 और 7 × 4 = 28 करते हैं यहाँ पे 25x प्लस 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 5 = 25 और 2 27 पर 00 बराबर 7 से 7 × 4 = 28x माइनस
7 3 का इसके 1 हासिल 2, 7 चौका 28, 2 30 और 00, कहीं गलती नहीं है। अब जो है ये 28x को क्या करते हैं, इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 3x बराबर हो जाएगा, इधर गया है तो इधर आएगा, जुट जाएगा, तो 27,500 प्लस 301 पर 00, जोड़ेंगे तो 00 आएगा, 5 1 6 आएगा, 7 का 7 आएगा, 2 3 5 आएगा, x बराबर बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 27, 3 दूनी 6 पर 00, इसमें कितना निकल गया, 19,200। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं लिया क्या, 19,200 निकल गया x बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमको क्या है, किसका a का मान बताना है, तो 5x का मान बताना है, तो 19,200 गुने 5, यही इसका राइट आंसर होगा। 500 500, 5 10 के 0 हासिल 1, 5 9 45 1 46 के 6 हासिल 4, 5 1 5 4 4 9, 96,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, 96,000 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे इसका जो ऑप्शन है मैं देख लेता हूँ, छूट गया है इसका ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हुआ है, छूट गया हमसे लिखने में। इन क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब। ठीक है, ऑप्शन ऐसे था, ऑप्शन ए था 99,000, ऑप्शन बी था 96,000, ऑप्शन सी था 97,000 और ऑप्शन डी था 98,000। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी मेन कॉन्सेप्ट है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना, कि ऐसे रेशियो को इक्वेट कर देते हैं, रेशियो का डिफरेंस बराबर कर देते हैं, वैसे आप बनाते रह जाएंगे, क्वेश्चन बनते रह जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बनाइए ज़्यादा अच्छे से बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। हम अपने प्रत्येक सेट में जो है, ये सेट नंबर हमारा कौन सा है, 5 है ना, सेट नंबर 5 है, राइट, 5 ही ना, कहाँ गया, सेट नंबर 5 है। हम 4 सेटअप से पहले करा चुके हैं, और हर एक सेट में हमने नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लिया ही है, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर क्वेश्चन जल्दीबाजी में आ जाए ना तो आदमी का दिमाग को खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है, 3 अंकों वाली शुरू संख्या होती है 100 से, जाती कहाँ तक है, 999 तक। कहाँ से जाती है, 999 तक। अब 6 से भाग देना है, बचना क्या चाहिए, 5 शेष फलना चाहिए। हमको पता है 17 छक 102, 102 वो नंबर है जो 6 से कटता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन इससे पीछे कराएंगे 101 जो है, 101 को जो आप 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 16 छक 96 और 5 101, रिमाइंडर कितना आ गया, 5, यानी कि 101 फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 101। अगला टर्म कितना होगा, इसमें 6 जोड़िए, 107। 107 को जब आप भाग देंगे ना 6 से तो 5 शेषफल बचेगा, यानी इनका कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, 6। कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, 6। अब हमको क्या करना है, हमको सबका जोड़ बताना है। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल, एल मैंने लास्ट टर्म। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होता है, एक ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये चीज होता है। अब ना हमको n पता है ना हमको l पता है,
तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एल पता करते हैं। एल के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है 999। तो 999 को अगर हम 6 से भाग करें क्या आएगा, 6 एकम 6, 3 9, 4 छक 36, 3 9, फिर 6 छक 36, फिर आ गया 3, यानी कि 996 जो है वो कट जाएगा पूरा तरफ। तो लास्ट टर्म क्या आएगा 995, 995 आएगा। हमको लास्ट टर्म पता चल गया, ठीक है। अब हमको एन पता करना है, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डी प्लस 1। ये फॉर्मूला भाई जहन में अपना डाल लीजिए, ठीक है। एन निकालने का फॉर्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डी, डी माने कॉमन डिफरेंस, प्लस 1। अब देखिए एल क्या है, एल तो है सर 995, फर्स्ट टर्म क्या है 101, डी क्या है, डी तो है सर 6 है, प्लस 1। तो 5 में से 1 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 894 बटे 6 प्लस 1, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 दो 8, 29, हाँ 6 चौका 24 और 5 29, 6 9 54, यानी हो जाएगा 150। एन कितना निकल गया 150। क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। एन कितना निकल गया 150। अब क्या करना है, एस एन निकालना है। 150 बटा 2 यानी 75 गुना ए कितना है, ए है 101, प्लस एल कितना है, एल है 995, ठीक है। एल है कितना 995, जोड़ दीजिए 75 गुना 5 1 6, 9 0 9, 9 1 10, 1096, 75 गुना 1096, ठीक है। इसको क्या करना है, गुना करना है, 1096 में 75 से गुना करना है। 5 31 के 0 हासिल, 3 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल, 4 5 0 0, 4 के 4, 5 एकम 5, 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 9 63 और 4 67 के 60, 67 के 7 हासिल 6, हाँ 7 0 0, 6 के 6, 7 एकम 7, 0 0, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 5 6 5 11 के 12 के 2 हासिल 1, 7 82,200। ऑप्शन बी 82,200 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। देखें कितना फार्मूला कितना चीज़ें यूज हुई इस क्वेश्चन में, और अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, इस क्वेश्चन का अपने आप में खूबसूरत है इस क्वेश्चन, समझे। तो हम आपके लिए भी क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त औसत अंक 70 है। औसत से तो हमेशा मैं क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि औसत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 15 वाला का क्या है, औसत कितना है 85 है, और 18 वाला का 90 है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक बताइए। इसका एक तरीका क्या है मैं बता देता हूँ, सब तरीका मैं बताऊंगा, 3 तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। एक है कि 12 गुना 70 प्लस 15 गुना 85 प्लस 18 गुना 90 कीजिए, बटा में तीनों को जोड़ दीजिए, 12 प्लस 15 प्लस है 12 प्लस 15 प्लस 18, यहाँ से भी एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। एक ही तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप 12 15 और 18 क्या कीजिए, रेशियो लीजिए। रेशियो करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 चौका 18, 70 85 और क्या है 90, ठीक है। गुना कीजिए, 7 चौका 28, 280, यहाँ से कीजिए, ठीक है। प्लस 5 गुने 85 प्लस 6 गुना 90,
बटा में कर दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, 4 5 9 9 6 15, 9 6 15, 15 को जब काटेंगे, 15 को जब काटेंगे, ठीक है, 5 से, तो 5 3 15, 5 दूना 10, 5 खत्म, यहाँ से 15, 18 पचे 90, 18, ठीक है, 18 आ गया। अब 3 से कटता है क्या? तो 3 से नहीं कटता है, ठीक है, जोड़ लेते हैं इसको, तो 18 छक 108, 85 तो 85 रहबे करेगा, 28 दूना 56, 8 5 13 13 6 19 के 9, हासिल 1, 8 5 13 14 के 4, हासिल 1, 249, 3 से काटते हैं तो 3 नोट 24, 3 3 9, 83 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कम आपको गुना भाग करना पड़ा। अगला एक, इसको रेड से बनाते हैं क्योंकि वो सबसे घातक लगता है मुझे। अगला एक ऐसा ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसको मतलब करने के बाद काम खत्म, कुछ भी नहीं करना है। इनका रेशियो क्या है? 12:15:18, कितना है? 70, 85 और 90। अगर रेशियो लेंगे तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 चौका 18, काट टूट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 85 है बीच में, हम मान लेते हैं कि 85 इनका क्या रहा होगा, एवरेज रहा होगा 85, ठीक है, एवरेज कितना रहा होगा? 85, ठीक है। अच्छा, लेकिन 85 से जो है 70 कितना कम है? 15, तो 15 तो जुटेगा, 15 क्या होगा? जुटेगा, लेकिन 15 है कितना? तो 4 का है, 15 चौका 60, लेकिन ज़्यादा कितना है? 5, तो 5 तो घटेगा, 5 है कितने का? तो 6, घटा में। इस पूरा रिजल्ट किससे सब पे बटेगा, 6 5 11 और 4 15, सब पे बटेगा। 5 से काटते हैं तो 5, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 5 से 5 खत्म, 3 से काटते हैं, 3 से 3 खत्म, 3 दूना 6, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये क्या है कि यहाँ पे जो है ये वाला चीज़ छूटेगा, ये वाला चीज़ क्या होगा? घटेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आंसर 83 नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ हो रहा है, फिर से करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 12:15:18, ठीक है। अब जो है काट लिए तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 चौका 18, ठीक है। इनका 70 है, इनका 85 है, उनका कितना है? 90 है, ठीक है। अगर हम 85 मान लेते हैं एवरेज, 85 एवरेज मान लेते हैं, नहीं, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 15, कितना जोड़ना पड़ेगा? 15, ठीक है। इसमें कितना घटाना पड़ेगा? 5, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, इसके लिए जो है 85 में जो है इसमें, हाँ, गुना ए 5 छक, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसके लिए घट जाएगा ना, इसके लिए घट जाएगा, इसके लिए जुट जाएगा, ठीक है। इसके लिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है, क्या है? बढ़ रहा है 5, ये क्या है? 15 घट रहा है, तो ये घटाएगा ना, घट रहा है, ठीक है। अब सही हो रहा है, प्लस बटा में हो जाएगा 15, तो 15 से 15 ही कट जाएगा, और यहाँ 5 कटेगा, यहाँ 3 दूना 6, 2 कटेगा, 5 4 में से 2 गया 2, -2, एवरेज क्या आ जाएगा?
85 माइनस 2 यानी कि 83। 83 का राइट आंसर, ठीक है। तो इससे बन जाएगा, लेकिन इसमें खतरा कहाँ पे है, यहाँ पे है खतरा। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है, इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन थोड़ा फास्ट है, लेकिन खतरा है। जैसे मैं मिस्टेक कर गया था, आप भी हो सकता है मिस्टेक कर जाए, क्योंकि मैं इस मेथड को कितना बार किया हूँ, फिर भी मिस्टेक कर जाता हूँ बार बार। 85 में 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब 90 के पास पहुँचेंगे। 85 में से 15 घटाएंगे, लेकिन 15 घटेगा कितना पे, पूरे 4 पे, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा सा ट्रिकी। 7 व्यक्तियों के औसत वजन 3 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 56 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है, बताइए। भाई 7 केजी आदमी का 3 केजी वजन बढ़ जा रहा है, 7 21 केजी वजन बढ़ जा रहा है, कब, जब 56 केजी वाला आदमी जाके दूसरा आदमी आ जा रहा है। कितना हो गया, 77 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का ये बेस्ट तरीका है, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं अगले सेशन में लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस तरीका से ए है उससे एक अलग इधर है, कुछ है अलग, उसको खोजना है। यहाँ पे क्या है, मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे देखते हैं। 11 में से 9 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यहाँ भी 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 का डिफरेंस लग रहा है। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। इसमें देखें, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। 12 है क्या, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। 11 में से 9 गया 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 22 है, सॉरी सॉरी, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 22 है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12 यहाँ भी है। यहाँ पे 2 डिफरेंस है। यहाँ पे 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12, अच्छा 2 मिल जा रहा है। कहीं गलती हो गया क्या क्वेश्चन लिखने में मुझसे, जरा मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7, 79, 101, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 6 गया 1, यहाँ भी है, सॉरी यहाँ पे है, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो इसके तरीके से है, बाकी ऑप्शन जो है इसके तरीका से नहीं है। तो बस सेम खोजना था, ऑड ऑन आउट नहीं खोजना था, सॉरी। तो इस क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, अगला ए बी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 7 और 4, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 23 घटा हुआ है। यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 33 से 10 ज़्यादा घटा हुआ है, तो यहाँ पे 43 घटेगा। 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे क्या बचा 1, 11 में से 4 जगह 7, और यहाँ पे 1 का 1, 178 इज द राइट आंसर। फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या घटेगा 53, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। यहाँ पे कितना घटेगा 63, सही है। तो 178 इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी हमने जो है पूरा क्वेश्चन को रियल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है, कि हम जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कहाँ कहाँ फंस सकते हैं। इस सेशन को करने के बाद आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए
जय हिंद।